समझते हो खुद को? हाँ? एक्सट्रीमली सॉरी बॉय। खबरदार! खबरदार जो आएगा मेरे रास्ते से बचा के खुद को मेरा मसीहा समझने लगे। आज दुपट्टा खींच कर क्या साबित करना चाह रहे थे? डैड, आपने तो मुझसे कहा था कि ये निहायत शरीफ और सादा लड़की है, सादा बहू लेकर आए। अब तो एक बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये ऐसी बातें कर रही ताकि आप लोगों को ध्यान पट जाए। आप लोग इसकी साजिश क्यों नहीं समझ रहे डैड? तो तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? हाँ? जवाब दो। इसके साथ तुम क्या है? इसे शक्ल नूर से इतनी क्यों मिल रही है? मुझे नहीं पता। क्या समझते हो खुद को? हाँ? एक बार मुझे बचा के खुद को मेरा मसीहा समझने लगे। चलाओ। बस चुप। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की मैंने पसंद कर ली है। भाई वो लड़की अब मेरी जिद है। नहीं जानती उस लड़के को। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली ही मुलाकात पे एक लड़के ने तुम्हारी कनपट्टी पे पिस्तौल? नूर सालार के इस बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बेचारी किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी ना कोई बहन है और ना ही कोई दोस्त है। वो अब बिल्कुल भरी दुनिया में तन्हे तन्हा अकेली है और उसका कोई अजीज़ रिश्ता है ही नहीं। एक यूनिवर्सिटी में नई दोस्त तो बनाई है मगर उसके साथ अभी इतनी फ्रैंक नहीं हुई कि उसको दिल की बातें बता सके। और पुफोस जान को तो वो कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि अगर पुफोस जान से वो सालार की बुराइयाँ करना शुरू कर देगी तो पुफोस जान को पता चल जाएगा कि उनका बेटा किस कदर नकम्मा और कमीना इंसान है, क्योंकि वो अपनी बीवी को टाइम तो देता ही नहीं है और उल्टा उसकी तजलील करता है और उसको हमेशा नीचा दिखाने की सोचता है और नीचा दिखाने की ही करता है। नूर ने इतनी मेहनत से सालार के बर्थडे के लिए केक बेक किया और सालार ने उसको इतना बुरा तरीके से ट्रीट किया कि उसके सारे चेहरे पर केक लगा दिया और उसकी तस्वीरें खींचकर बिस्मा को भेज दी और दोनों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया। नूर इस बात को लेकर, इस रवैये को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। पूरी रात रोती रही और उसकी आंखें सूज गई और उसकी आंखों की सूजन की वजह से उसकी जो नई दोस्त बनी है यूनिवर्सिटी में, उसने देख लिया और समझ लिया कि ये शायद पूरी रात रोती रही है। लेकिन उसने जब पूछा तो नूर ने बात टाल दी, उसको दिल की बात नहीं बताई। लेकिन नूर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके जहन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इन बातों का लेकर, क्योंकि सालार के दो रूप हैं। घर वालों के सामने वो अलग बिहेव करता है और जब तन्हा हो जाता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो नूर किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती। इसी बात को लेकर नूर को अब गुस्सा आने लगा है। जुल्फी जब अपनी बहन को यूनिवर्सिटी से पिक करने आता है तो नूर के साथ उसका फिर से आमना सामना हो जाता है और जैसे ही गुजरता है जुल्फ़िकार का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। नूर का दुपट्टा उड़ते हुए जुल्फ़िकार के हाथ में पहनी ब्रेसलेट के में फंस जाता है और जुल्फ़िकार को पता नहीं होता तो वो दुपट्टा साथ अपने खींचते हुए ले जाता है और सारा दुपट्टा नूर के सर से उतर जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। नूर को लगता है शायद ये जुल्फ़िकार ने जानबूझकर किया है क्योंकि सालार भी वहाँ मौजूद होता है और सालार जुल्फ़िकार को पहचान चुका है। उस रात जो क्लब में हुआ था, जिस तरह जुल्फ़िकार ने फायर करके सबको भगाया था और फिर पुलिस वाला मामला जो हुआ तो सब तो आप सब ने देखा ही है। सालार जुल्फ़ी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है और अब ये यूनिवर्सिटी में क्या करने आया है। सालार उधर भी बुज़दिली का मुजाहरा करता है और लड़कियों के पीछे खुद को छुपा लेता है। लेकिन नूर के सर से जब दुपट्टा खिसक कर ज़मीन पर गिरता है और सालार की वहाँ मौजूदगी होती है, सालार पहले भी नूर पर शक कर चुका है और एक बार नहीं कई बार उसको ये जतला चुका है कि तुम्हारा कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है इस लड़के के साथ जो तुम इससे बार बार मिलती हो और अब ऊपर से इस तरह की हरकत हो गई। तो नूर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। नूर ने पलट कर जुल्फ़ी के मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और जुल्फ़ी को ये कह दिया कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों करते हो, एक बार मेरी मदद कर ली और क्या ख़ुद को मेरा मसीहा समझने लगे हो। इस तरह की बातें करके चिल्लाकर नूर जब बोलती है, जुल्फ़ी के ऊपर चिल्लाती है तो जुल्फ़ी को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी अपनी गन निकाल कर नूर के माथे पर रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन नूर बिना डरे से कहती है कि अगर हिम्मत है तो चलाओ गोली। लेकिन जो नूर पर गोली नहीं चला सकता। जुल्फ़ी वहाँ पर जितने भी लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं सब अपने मोबाइल फ़ोन निकाल कर इस मामले की सारी रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से जुल्फ़ी और नूर की काफ़ी बदनामी हो जाती है और ज़्यादातर बदनामी जुल्फ़ी की होती है। यही वीडियो जब मिलती है और उस मारिया को और सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है तो मारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मारिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे जुल्फ़ी के घर पहुंच जाती है और जुल्फ़ी के रूम में अचानक इंटर होकर जाती है और उसे कहती है मोबाइल दिखाते हुए कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो और इस लड़की की शक्ल इतनी ज़्यादा नूर से क्यों मिलती है, तुम इसके पीछे क्यों जा रहे हो। तो जुल्फ़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको कहता है कि इस सब में तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं चाहे जो भी करूँ
सोचो जहाँ भी जाऊँ इसमें तुम्हारा तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए, तुम मेरी होती ही कौन हो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करने वाला और तुम किस हक़ से मुझसे ये सब पूछती हो। लेकिन मारिया भी बहुत ज़्यादा ढीठ और ज़िद्दी लड़की है, वो इन बातों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जुल्फ़िकार उसको कितना भी बेइज्जत करता रहे और कितना भी धुतकारता रहे। उसने भी ज़िद कर ली है कि वो किसी भी सूरत में जुल्फ़िकार को अपना कर ही रहेगी और उससे शादी करके ही रहेगी। लेकिन जुल्फ़िकार पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसकी इतनी बेइज्जती हो गई और सोशल मीडिया पर भी उसकी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया है नूर को लेकर और नूर की इस बिहेवियर को लेकर। लेकिन वो सारा अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो मारिया पर ही निकालता है और मारिया को हाथ से पकड़कर धकेलता हुआ लेकर जाता है और घर से निकाल देता है और कहता है कि आइंदा मेरे घर में इस तरह बग़ैर इजाज़त के ना आना। जैसे ही ये सारा मामला घर वालों को पता चलता है तो जुल्फ़ी की माँ जो होती है वो जुल्फ़ी से कहती है कि मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि तुम अपनी पसंद की कोई लड़की ढूंढकर शादी कर लो ताकि इन सारे चक्रों से, इन सारे झमेलों से तुम्हारी जान छूटे। तो जुल्फ़ी आगे से अपनी मॉम को ये कहता है कि लड़की मैंने ढूंढ ली है, लेकिन यहाँ पर जुल्फ़ी की बहन उसे कहती है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो शादीशुदा है, वो निकाह उसका हो चुका है और उसके साथ आपकी शादी होना नामुमकिन है। लेकिन जुल्फ़ी कहता है कि मैंने अब उसी को पसंद कर लिया है और मैं किसी सूरत भी उसको अपना कर ही रहूँगा और ये मेरी ज़िद है। खैर यहाँ जो हुआ सो हुआ, जुल्फ़ी के घर में जो भी हो रहा है वो तो काफ़ी दिनों से सारा मामला जो है डिस्टर्ब है, लेकिन अब ये डिस्टर्बनेस जो है ये नूर के साथ साथ अब पुप्पो के घर तक पहुँच गई है। सालार तो पहले से ही बहाने तलाश कर रहा था नूर से जान छुड़ाने की, पीछा छुड़ाने की। सालार घर जाते ही जो है बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर देता है और अपने घर वालों से ये कहता है कि आपने तो मुझे कहा था कि नूर इंतहाई शरीफ लड़की है, लेकिन नूर का किसी और के साथ चक्कर है। अगर उसके साथ इसका कोई पुराना ताल्लुक़ ना होता तो पहली मुलाकात में कोई शख्स क्यों इसके माथे पर पिस्तौल रखकर फायर करने की कोशिश करता। लेकिन नूर जब अपनी सफाई पेश करती है तो सालार रोने शुरू हो जाता है बच्चों की तरह और रोकर अपने आप को सच्चा साबित कर लेता है और अपने अब्बू को अपने एतमाद में ले लेता है। पुप्पो जान भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो कभी नूर की तरफ देखती हैं तो कभी सालार की तरफ और सारे माजरे को समझने की कोशिश करती हैं। नूर अपनी सच्चाई और बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सालार यहाँ चिल्लाकर बोल पड़ता है और सबका ध्यान सालार की तरफ हो जाता है तो नूर यहाँ पर खामोश रह जाती है। अब नूर अपनी सच्चाई और बेगुनाही का यकीन अपनी पुप्पो जान को कैसे दिलाएगी, क्योंकि एक वही है जो उस पर यकीन करती हैं और अब ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है नूर के सर पर कि वो पुप्पो जान को भी अपनी सच्चाई के लिए उसको सबूत और कस्में खाकर यकीन दिलाना होगा। नूर बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह चुकी है और पुप्पो जान को भी अब ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि वो तो नहीं जानती कि नूर की शक्ल जो है हूर से मिलती है और यहाँ हूर नाम की कोई लड़की नूर की बहन भी है, क्योंकि घर वालों को तो इस मामले का पता ही नहीं है। जब ये हकीकत सब पर खुलेगी तब खुलेगी, लेकिन फ़िलहाल नूर बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुकी है और अपनी बेगुनाही का सबूत वो सबको देने से कासिर है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है आने वाले एपिसोड में।